मेरे स्कूल में टीचर्स ये डिसाइड करते हैं कि बच्चों के घर में क्या खाना बनेगा, बच्चे क्या खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे। सुनकर बहुत अजीब लगा ना। ऐसा ही हमारे देश के कभी कभी जज करते हैं, तो इसे हम कहते हैं जुडिशियल ओवररीच। इट मीन्स व्हेन जज क्रॉसेस बाउंड्री। गुड गाइज, आज बात करने वाले हैं हमारे जुडिशियल ओवररीच के बारे में। देखो, ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, पर मैं बहुत कम समय में तुम्हें बहुत अच्छे से समझाऊंगी। देखो, अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं। तो मैं हूँ अपनी आदत से मजबूर, और सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगी कि जुडिशियल ओवररीच को वन वर्ड में कैसे डिफाइन करोगे। तो देखो, जुडिशियल ओवररीच के लिए वन वर्ड डेफिनेशन है जज क्रॉसेस बाउंड्रीज। हाँ, जब जज अपनी बाउंड्री को क्रॉस कर देते ना, तो इसे ही हम जुडिशियल ओवररीच बोलते हैं। हाँ, मैं समझ गई। अब तुम्हें बताना होगा कि जुडिशियल ओवररीच में ये जज की बाउंड्रीज क्या होती हैं। तो देखो, जुडिशरी का जो मेन काम होता है ना, वो जस्टिस करना है। इट मीन्स दैट कि वो पार्लियामेंट गवर्नमेंट का काम नहीं करेगी, और पार्लियामेंट गवर्नमेंट का काम होता है बिल पास करना, कानून बनाना। तो अब इसे एक एग्जाम्पल से समझो। देखो, जब हमारे देश में ज्यादा पटाखे फोड़े जा रहे थे, तो पब्लिक ने जाकर जुडिशरी से कहा कि जुडिशरी तुम क्या कर रहे हो, हमारे देश में इतना पॉल्यूशन क्यों फैलाया जा रहा है, इतने पटाखे क्यों फोड़े जा रहे हैं। जबकि ये काम तो आपको स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट से जाके बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का काम होता है कानून बनाना और उसका इम्प्लीमेंटेशन करना। जबकि हम ये सारा ओवररीच जजेस को दे देते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। तो देखो, पार्लियामेंट के अगर पावर को आप वन वर्ड डेफिनेशन में समझना चाहते हो, तो पार्लियामेंट का काम होता है टू मेक लॉज, एंड जुडिशरी का जो वन वर्ड डेफिनेशन ऑफ वर्क है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। जब जुडिशियल ओवररीच होता है ना, तब जो जुडिशरी होती है वो उसमें बर्डन ऑफ वर्क हो जाता है, पर जो पार्लियामेंट होती है वो अकाउंटेबिलिटी से बच जाती है। ऐसा होने पर हमारे देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक रूल टूटता है जो कि बोलता है सेपरेशन ऑफ पावर को। इट मीन्स डैट कि हर किसी का अलग अलग काम है और हर कोई अपना अलग अलग काम करेगा, जिससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और हर किसी की अकाउंटेबिलिटी रहे। तो मैं जुडिशियल ओवररीच के 3 फैक्टर्स बता देती हूँ। उसमें सबसे पहला है एग्जिटिंग ऑथोरिटी। इट मीन्स डैट कि जब जुडिशरी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करता है, तो इसे जुडिशियल ओवररीच बोलते हैं। सेकंड है इंटरफेयरिंग विद अदर ब्रांचेस, यानी कि हमारे देश में ना सेपरेशन ऑफ पावर है और कोई भी किसी और के काम पे हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। मतलब जुडिशरी का जो काम है वो जुडिशरी करे, एग्जीक्यूटिव का जो काम है वो एग्जीक्यूटिव करेगी, और लेजिस्लेटिव का जो काम है वो लेजिस्लेटिव करेगी। और तीसरा है वॉयलेटिंग सेपरेशन ऑफ पावर्स। इट मीन्स डैट कि हमारे लॉ को नहीं तोड़ा जा सकता, हमारे रूल को नहीं तोड़ा जा सकता। जो हमारे रूल में है उसके हिसाब से ही हर किसी को चलना होगा और हर किसी की लिमिट बनाई गई है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल केस ना श्याम नारायण चौकसी की यूनियन ऑफ इंडिया 2016 का मामला था, जिसमें पॉलिसी मैटर्स को देखते हुए राष्ट्रव्यापी शराब प्रतिबंध यानी नेशन वाइड लिक्विड बैन को अनिवार्य कर दिया गया था, जो जनरली जुडिशरी का नहीं पार्लियामेंट का काम था, क्योंकि पार्लियामेंट ही ऐसे कानून बना सकती है। मैंने वाली ये तो वही हुआ ना, जब हमारे घर में चोरी हुई तो हमने जाकर डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर तुम क्या कर रहे थे, मेरे घर में चोरी हो गई, एंड डॉक्टर ने भी आपको चोर पकड़ने वाला इंजेक्शन दे दिया हो। देखो, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी, तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझे भी ऐसे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे।